मसीह यीशु के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर वुमेन्स फेलोशिप। जैसे कि मेरे अजीज़ों, आप सब जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में अपनी मसीही बेटी, माँ, बहन के हवाला से बात करते हैं कि उनका किरदार कैसा होना चाहिए एक मसीही ईमानदार बेटी और माँ होते हुए और बहन होते हुए, कि हमें अपने घराने को किस तरह संभालना है और किस तरह अपने घराने की, अपने बेटियों की परवरिश करनी है। तो आज हम कलाम खुदा में इसी तरह खुदा के खादम से सीखेंगे। हमारे साथ मौजूद है खुदा के खादम डॉक्टर फ्रांसिस गिल साहब, जो कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल के वाइस चेयरमैन हैं। तो जी डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू। तो आज हम कलाम खुदा में से मुतल्लक आयत भी पढ़ेंगे। पहला तिमुथियुस उसका दूसरा बाब, उसकी 9वीं आयत से 15वीं आयत तक। इसी तरह औरतें हयादार लिबास से, शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा। और आदम ने फ़रेब नहीं खाया, बल्कि औरत फ़रेब खाकर गुनाह में पड़ गई। लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी, बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेज़गारी के साथ कायम रहें। कलाम खुदा का पढ़ा और सुने जना हम सब के लिए बाइस बरकत और बाइस रहमत हो, मसीह के नाम आमीन। आज हम खुदा के खादम से सीखेंगे, इसी मुतल्लिक़ बातचीत करेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, आप इस हवाला के मुताबिक क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया मारिया, आपने मुझे प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप में मदद किया। जी। तो ये आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है जी। और मैं समझता हूँ ये बहुत हमारी बेटियों के लिए, जी जी, हमारी माओं के लिए, बहनों के लिए जी जी, ये बहुत ही बाइस बरकत प्रोग्राम है। और ये मैं समझता हूँ कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये बहुत ही मुनफरद प्रोग्राम है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको इस प्रोग्राम की कामयाबी पर, इसको कामयाबी से होस्ट करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ जी, थैंक और आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ। जी और जैसा कि आप जानते हैं कि कलाम खुदा, जी, बाइबल मुकद्दस, जी जो कि दुनिया की अजीम किताब है, बिल्कुल। और हम किसी हाल में भी हों, किसी भी ज़िंदगी के मोड़ पर हों, हर शोबे ज़िंदगी में कलाम खुदा हमारी रहनुमाई करता है। बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती है जी जी, हर शोबे ज़िंदगी में। जी और आज जो आपने हवाला तलावत फरमाया है, जी जी, ये बहुत ही ब्लेसफुल है। जी मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर हमारी बेटियों के लिए, ख़ास तौर पर माओं के लिए, बहनों के लिए जी ये बहुत ही ब्लेसफुल टॉपिक है, बहुत ही ब्लेसफुल आज का जो रेफरेंस है। जी तो यहाँ पर सिखाया गया है जी, जी बिल्कुल, हमारी हमारी बेटियों को कैसा होना चाहिए, कैसा उनको लिबास ज़ेब-ए-तन करना चाहिए, जी जी जी, कैसा लिबास उनको पहनना चाहिए, उनको किस तरह से अपने आप को संवारना जी, चाहिए, उनका चाल चलन कैसा उनका होना चाल चलन कैसा होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि कलाम खुदा हमारी रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ज़रूरत है कि खुदा के कलाम से ज़रूर रहनुमाई हासिल किया जी करें बिल्कुल, हर बात में। और ना सिर्फ रहनुमाई हमें कलाम खुदा से हासिल करनी चाहिए, बल्कि खुदा के कलाम पर हमें अमल भी करना चाहिए। बिल्कुल, रहनुमाई हासिल जी करके जी, खुदा के कलाम पर हमें अमल करना चाहिए। करना क्योंकि मुकाशफा की किताब जब हम उसका पहला बाब, उसकी पहली आयात पर गौर करते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला, जी इसको बिल्कुल, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो मुबारक तो हम तब ही ठहर सकते हैं जब हम इस पर अमल करेंगे। तो आज मैं समझता हूँ कि बहुत ही बाबरकत हवाला, बहुत ही बाबरकत रेफरेंस, जी जी, बहुत ही सबक आमूज़ बातें जी आज इस रेफरेंस में हमारे लिए मौजूद हैं कि हमारी जो बेटियां हैं, जी, हमारी जो औरतें हैं, जी हमारी जो बहनें हैं, उनको किस तरह से रहना चाहिए, जी, किस तरह का लिबास ज़ेब-ए-तन करना चाहिए। जी क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि औरतें हयादार लिबास से, शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें। कलाम खुदा ये नहीं मना करता कि औरतें अपने आप को संवारें नहीं, लेकिन वो संवरने का तरीका बताता है। बिल्कुल बिल्कुल, कलाम खुदा में लिखा है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से और शर्म से और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बांध गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, जी बिल्कुल, बल्कि नेक कामों से, जी जी, नेक कामों से अपने आप को संवारना चाहिए। किस तरह से?
खुदा के कलाम के मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कलाम खुदा बयान करता है कि औरत को ये तो नहीं कि उसको सजना संवरना नहीं चाहिए, तैयार नहीं होना चाहिए, लेकिन खुदा का कलाम एक लिमिट बताता है, परहेजगारी के साथ, हिलम के साथ। तो वो कलाम खुदा में लिखा है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से, शर्म से और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। जी जी, जो खुदा की राह पर चलती हैं बेटियां। जी बिल्कुल, जो बेटियां खुदा के साथ खुदा के कलाम की ताबेदारी करती हैं, वो खुदा के कलाम को पढ़ती हैं, उसके मुताबिक अमल करती हैं, तो उनके बारे में लिखा है। क्योंकि अगर वो खुद एक अच्छी बेटी या बहन होगी तो आगे वो सिखा सकेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब वो खुद उस पर अमल करेगी तो बिल्कुल, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, जैसे मैंने पहले ही आपको एक रेफरेंस बताया कि जी बिल्कुल, इस पर अमल बहुत ज़रूरी है। अमल करने वाले मुबारक हैं। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो फिर ही मुबारक ठहरेंगे। ये पढ़कर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लेना तो फिर हमारी ज़िंदगी बरकत से खाली रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त आज औरतों के हवाला से, बहनों के हवाला से, माओं के, बेटियों के हवाला से कि उनका किरदार कैसा होना चाहिए, जी जी, उनको किस तरह से रहना चाहिए माशरे में, किस तरह से उनको लिबास पहनना चाहिए, वो किस तौर से अपने आप को संवारें, एक लिमिट में, एक हदूद में रहकर। वो कहते हैं कि इसी तरह औरतें हयादार लिबास से और शर्म से और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। यानी मुनासिब यही है कि वो अपने आप को संवारें ज़रूर, जी बिल्कुल, लेकिन खुदा शर्म के साथ, परहेजगारी के साथ, और जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। कहते हैं कि औरत को चुपचाप कमाल ताबेदार से सीखना भी चाहिए। जी, वो खुदा बाज़ का तो बहुत सारी औरतें कहती हैं हम बहुत पढ़ी लिखी हैं, हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर कोई बात करे तो आगे से कहते कि तुम्हें क्या पता है। जी ऐसे ही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान जब तक वो ज़िंदा है वो कब्र तक सीखने का मोहताज की ज़रूरत है, उसको सीखने की ज़रूरत है। वो मोहताज है इस चीज़ का कि उसको सीखना चाहिए। तो यहाँ पर भी खुदा का कलाम सीखने के बारे में हमें फरमा रहा है। जी जी, वो कहते हैं कि उसको कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, सीखना भी चाहिए और कमाल ताबेदारी के साथ सीखना चाहिए। जी जी, तो जब हम ऐसा रवैया सीखने वाला रखते हैं तो यकीनन हमारी ज़िंदगियाँ बायसे बरकत होती हैं और हम खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कलाम में लिखा, हम जब देखते हैं कि बहुत सारी हमारी जब बहनें, बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी परहेजगारी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर किया। बिल्कुल, मुकद्दसा माँ मरियम हमारे लिए रोल मॉडल हैं। जी जी, उन्होंने मुबारक है और उसके बारे में खुदा ने फरमाया कि तू मुबारक है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो सब कौमें मुबारक कहेंगी तुझे उसके वसीला से। हाँ जी हाँ जी। तो जब हम देखते हैं बुजुर्गा हन्ना जो कि वो हमेशा खुदा के हैकल के साथ, खुदा के हैकल में जाया करती थी, इबादत करती थी, रोज़े रखती, दुआओं और मनाजात के साथ खुदा के हजूर में हमेशा ठहरी रहती थी। जी जी, उनके किरदार को आप देख लें, बिल्कुल, मुकद्दसा माँ मरियम के किरदार को आप देख लें। जी जी, ये बहुत ज़बरदस्त किरदार हैं। और खुदा यीशु के साथ जो औरतें थी वो जी जी, मरियम मगदलीनी, जी जी, तो वो हमेशा खुदा यीशु के साथ खिदमत में पेश रहती थी और वो हमेशा खुदा के कलाम की बातों को फॉलो करती थी। वो कमाल परहेजगारी के साथ खुदा के कामों में भी मसरूफ़ अमल रहती थी और हमेशा वो खिदमत में भी पेश रहती थी। तो उनका किरदार हमें उनकी ज़िंदगी से सीखना चाहिए। बिल्कुल, उनका किरदार हमारे लिए मिशल राह है। जिस तरह मुकद्दसा माँ मरियम का किरदार, बुजुर्गा हन्ना जो कि हैकल मुकद्दस में खिदमत करती थी, उनका किरदार जी, और रूत हो गई मुकद्दस, जी बिल्कुल जी, जो मुकद्दस रूत है जी, उसका किरदार हमें बिल्कुल ज़बरदस्त तो उसका हस्बैंड भी फौत हो गया लेकिन उसने अपनी सास को नहीं छोड़ा कि मैंने नहीं छोड़ना। जी बिल्कुल, उसने अपनी वफादारी, खुदा है वही मेरा खुदा होगा। जी बिल्कुल, उसने उसके साथ पूरी वफादारी की। बिल्कुल ऐसे,
तो उस हालांकि उसकी सास ने ये कह दिया कि तुम जा सकती हो अपने घर में, वापस जा सकती हो क्योंकि आपका शोहर तो मर गया, आपकी औलाद नहीं है, क्योंकि वो जवान थी अभी। हाँ, तो लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तेरे साथ वफादारी करूंगी, जो तेरा खुदा होगा वो मेरा खुदा हो, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। तो बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है, ये बहुत अच्छे किरदार हैं बाइबल मुकद्दस में जो हमें हमारी बेटियां बहनें जो, तो यकीनन हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को, और ख़ास तौर पर हमारी जो यंग जनरेशन यूथ है, बेटियों को ख़ास तौर पर ऐसे किरदारों से सीखना चाहिए कि कैसा उनका किरदार था बाइबल मुकद्दस में। आज भी उनके नाम बाइबल मुकद्दस में दर्ज हैं। बिल्कुल, इसी वजह से कि उन्होंने अपने आप को खुदा के हुजूर रखा, खुदा की हजूरी में रखा, पूरी परहेजगारी के साथ। और मुबारक है वो लोग जिनके किताब हयात में नाम लिखे। जी ऐसे ही है। तो जब हम आज भी कलाम खुदा को फॉलो करेंगे, उन किरदारों पर गौर करते हुए अपनी ज़िंदगियां खुदा के ताबे करेंगे, खुदा के कलाम के साथ अपना दिल लगाएंगे, तो यकीनन हमारी ज़िंदगियां भी बायसे बरकत हैं। जी, क्या औरत अपने मर्द या शोहर पर हुक्मरानी कर सकती है? जी ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खुदा का कलाम हमें ऐसी बातों से मना कर, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि जो औरत हो मर्द पर हुक्म ना चलाए। तो बिल्कुल औरत को जो चाहिए वो मर्द के ताबे होना चाहिए। जी बिल्कुल, उसको खुदा के भी ताबे होना चाहिए और मर्द के भी ताबे होना चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा कि पहले आदम को बनाया गया। जी बिल्कुल, फिर हवा को बनाया गया। और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत ने यानी बुजुर्गा हवा ने फरेब खाया। और ये किस तरह आप कहते हैं कि ये मुबारक ठहरेगी या रास्तबाज ठहरेगी? औलाद होने के सबब से। जी, जब वो खुदा के कलाम के मुताबिक एक बंधन में जब एक औरत बंधती है, वो अपने शोहर की ताबेदारी करती है, तो यकीनन जब औलाद होती है तो वो बायस बरकत होती है। जी बिल्कुल, खुदा के कलाम में लिखा है कि आदम जो है वो औरत का सर है, जिस तरह के मसीह यसू अपनी कलीसिया का सर है। जी बिल्कुल, ऐसे ही हमें औरत को भी चाहिए कि अपने शोहर की या हस्बैंड की फरमाबरदार रहे। जी बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी और खूबसूरत बात आपने की है कि औरत को हमेशा अपने शोहर की वफादार और ताबे फरमान होना चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम का हुक्म भी यही है। तो जब हमारी बेटियां ऐसा करेंगी तो यकीनन उनकी ज़िंदगियां बायसे बरकत होंगी। जी बिल्कुल। और मैं बात करना चाहूँगी कि हमारे जो सलाफ़ज़दगान लोग हैं, आजकल बहुत से लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की भी कि वो जो लोग जिनको ज़रूरत है उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कि आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे मैं जो कि इस कदर अपनी हिम्मत जो हमारे सलाफ़ज़दगान हैं इस वक्त बहुत दुख और तकलीफ और मुसीबत की घड़ी में हैं, तो यकीनन हमें ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में उनकी मदद करनी चाहिए। साहब इख्तियार जो रखते हैं, जी, जो हम जिस कदर भी हमें मुमकिन हो सके हमें चाहिए कि हम उनकी ज़रूर मदद करें, अपने आप को उनकी खिदमत में आगे लेकर आएँ, दूसरों को भी इनकरेज करें कि आप भी उनकी मदद करें। तो जब उनकी हम मदद करेंगे ऐसे वक्त में, तो यकीनन हम दूसरों के लिए बायसे बरकत हों, खुदा हमें भी बरकत अता करेगा। जी, तो जी अजीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आज के कलाम के वसीले से आप सबने बड़ी बरकत हासिल की होगी। अब वक्त है कि हम अपने सर को झुकाएं और खुदा के साथ, खादम के साथ मिलकर दुआ मांगें। जी डॉक्टर साहब। खुदा कदूस, हम बड़ी आज़ी इनकसारी फ़रोतनी हलीमी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं। प्रोग्राम वैलो वोमेन फेलोशिप के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। बहन मारिया के लिए खुदा कदूस दुआगो हैं कि तू इसको और ज़्यादा बरकत दे। खुदा कदूस तो अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। जो लोग प्रोग्राम को वाच कर रहे हैं उनको भी बड़ी बरकत दे। अगर जिनके बदनों के अंदर कोई बीमारी है तो जानता है, तू तो बीबी आज़म है, तो लश्करों का रब है, तो यहोवा यरी है, तो कदीम अल-याम है, तो अल्फ़ा मेगा है, तो इब्तिदा और इंतहा है, तो अव्वल व आखिर है। ज़मीन व आसमान का कुल इख्तियार तेरे पास है। इनको शफाए कामला अता कर ताकि ये तेरे नाम की शुक्रगुजारी करने वाले बने। इनके बदनों के अंदर गिल्टियाँ, रसौलियाँ, ट्यूमर यीशु मसीह नासरी के नाम से रिमूव हो जाएँ। हेपाटाइटिस ए, बी, सी, ब्लड प्रेशर, शुगर, हर्निया, बवासीर, कैंसर यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहे। खुदा कदूस इनको रिलीज़ कर, बहाल कर, ताकि ये तेरे नाम की शुक्रगुजारी करने वाले बने। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। तो जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे प्रोग्राम को अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। तो जी हम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आज के कलाम के वसीला से, बातों के वसीला से आप सब ने बड़ी ब्लेसिंग हासिल की होगी। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। देखना मत भूलिएगा प्रोग्राम पावर इन प्रेयर ओनली ऑन प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।